हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ संज्ञा का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने संज्ञा में जो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पढ़ाई थी, आज ये अर्थ के आधार पर संज्ञा पढ़ाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संज्ञा का नेक्स्ट पार्ट। अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार की होती हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की हैं। कल हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ाई थी, आज ये अर्थ के आधार पर है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इसको पदार्थवाचक भी इसी को बोलते हैं, द्रव्यवाचक को, और भाववाचक। ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा है। तो हम करते हैं पहली व्यक्तिवाचक। ठीक, इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम, श्याम, सीता, मोहन। मुरादाबाद, पटना, भारत, जापान, रामायण, बाइबल, हिमालय, गंगा, गंगा, यमुना, सतपुड़ा, ताजमहल, लाल किला, जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगल आदि। इस तरह के सब। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब यह है, इस संज्ञा के द्वारा किसी एक ही व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या स्थान हो, उसका एक ही पर्सन का, एक ही वस्तु का, एक ही स्थान का ज्ञान हमें होगा, न कि कई का, अन्य का, बहुत का। इसके उदाहरण जैसे कि
राम श्याम सीता मोहन। जैसे कि ये राम है तो कोई राम एक पर्टिकुलर एक ही बंदा होगा। जैसे कि राम है, राम कोई अन्य बहुत सारे नहीं होंगे। कोई अगर राम होंगे भी तो उसके माता पिता का नाम सेम नहीं होगा, उसका जन्म तिथि सेम नहीं होगी। इसी प्रकार अगर ये राम है तो इसके माता पिता अलग होंगे। अगर राम कोई दूसरा बंदा मिल भी गया तो उसके माता पिता अलग होंगे, उसकी जन्म तिथि अलग होगी। इस चीज से उसका गांव अलग होगा। अगर एक गांव में मिल भी गए तो उसके माता पिता अलग होंगे, जन्म तिथि अलग होगी, और भी बहुत कुछ अलग होगा उसका। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा अलग है। तो जिससे एक ही बंदे का ज्ञान होता है कि हाँ साहब ये राम है, इससे हमें पहचान पड़ रही है ये राम है। इसी तरह श्याम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया। अब मुरादाबाद और पटना, ये मुरादाबाद जो है एक शहर है, ये अपने में एक शहर है मुरादाबाद, अलग है, जिला है, अन्य कोई मुरादाबाद नहीं है। इस तरह से पटना है। भारत और जापान, भारत केवल एक अपना देश है भारत, और एक अन्य देश होगा जापान। या कि अगर ये होता है संसार तो ये पूरी दुनिया की बात चलती है कि इसमें है एक अलग ही देश का नाम निकल कर रहा है भारत, तो इस तरह से जापान। ठीक, इधर ये रामायण बाइबल, ये हमारे ग्रंथ है बहुत से। तो इनमें जो है ग्रंथों में अपना रामायण एक अलग ग्रंथ है, एक ही चीज का ज्ञान होता है हमें इससे, रामायण का ज्ञान हो गया केवल रामायण से। इस तरह से बाइबल हो गया, कुरान हो गया। अब ये हिमालय, गंगा, ये बहुत पर्वतों में है, जो है पर्वतों में केवल एक ही पर्वत का जिक्र हो रहा है हमारे सामने, वो हिमालय है। इस तरह से गंगा और यमुना, ये नदियां हैं, गंगा का अपना अलग जिक्र हो रहा है, गंगा, ये सब नदियों में ये गंगा है। इसी तरह से कि साव ये जो है नदी है और नदियों में ये यमुना है। इस तरह से सतपुड़ा आ गया, ताजमहल आ गया। जैसे कि सतपुड़ा हो गया, पहाड़ी हो गई सतपुड़ा की। इसी तरह से कि सब पहाड़ी हैं, ये पर्वत है, इनों में एक सतपुड़ा है अलग। तो हम उस चीज से उसका ज्ञान हो रहा है, ये अलग है। जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है। अब बहुत सी इमारत है, अब उसमें ऐसे कि अब कहते हैं हम इमारतें, ये स्मारक। अब उन स्मारकों के अंदर जो है, अब हमने कह दी ताजमहल, तो हमें पता चल रहा है कि सिर्फ ताजमहल का जिक्र हो रहा है, किसी अन्य का नहीं हो रहा है। इसी तरह से लाल किला है कि लाल किले का जिक्र हो रहा है, बाकी किसी अन्य चीज का जिक्र नहीं हो रहा। अब जैसे कि इसी तरह से आ जाएंगे जनवरी फरवरी। अब ये 12 महीने होते हैं और इनमें 12 महीनों हमने बोल दिया 12 महीनों में जनवरी, तो हमें पता चल रहा है कि हमने सिर्फ जनवरी का जिक्र किया है, तो उसमें हमें सिर्फ एक का ज्ञान हो रहा है कि जनवरी महीने का। इसी तरह से फरवरी हो गया, सोमवार, मंगल, ये दिन में कि दिन में 7 दिन होते हैं, लौट के 7 दिन आते रहते हैं। तो इन 7 दिन में केवल एक ही दिन का जिक्र हो रहा है, सोमवार का। तो हमें पता चला कि सोमवार का जिक्र हो रहा है, तो हमें सिर्फ फोकस सोमवार पर देना है। इसी तरह से मंगल हो गया, तो मंगल भी एक दिन निकाल दिया हमने पूरे सप्ताह में से मंगल। इसी तरह से कहने का मतलब यह है एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का ज्ञान होगा हमें। तो ये इसके उदाहरण थे व्यक्तिवाचक के। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 2 द्रव्य जातिवाचक। तो इसको रब करते हैं, ऊपर लिखते हैं। चलिए नंबर 2 था जाति वाचक संज्ञा। चलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इसमें इन संज्ञाओं में जो है एक ही प्रकार के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है इसमें। जैसे कि इन संज्ञा शब्दों में किसी एक प्रकार की
स्थान आदि का ज्ञान होता है। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसको इस तरह से लिख देंगे, जाति का ज्ञान होता है। ठीक, जैसे बालक, बच्चा, मानव, मनुष्य, चाचा, चाची, मौसी, नदी, पहाड़, ग्रंथ, पुस्तक, दिन, महीने, पशु, पक्षी, आदि। देखिए, अब देखिए नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से जो है किसी एक ही प्रकार की अनेक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का ज्ञान होगा, यानी कि पूरी जाति का ज्ञान होगा। एक ही प्रकार की अनेक व्यक्ति, वस्तु का ज्ञान होगा, पूरी जाति का ज्ञान होगा। वो कैसे? देखिए, जैसे ये है बालक। बालक का मतलब है, अगर बालक है, हम बालक है, तो ये पूरे बालकों के जितने भी बालक हैं सबका बोध करा रहा है ये बालक। इस तरह से बच्चा हो गया, पूरे बच्चों की जाति का बोध करा रहा है कि ये सब बच्चे हैं। ये पूरे मानव जाति का बोध करा रहे हैं कि मानव। ये मनुष्य हो गया, पूरी मनुष्य जाति का बोध करा रहे हैं मनुष्य। इसी प्रकार चाचा और चाची, तो इसमें जो है जितने भी चाचा हैं वो सब हमें चाचा बोलते थे, यानी कि चाचा की जाति का बोध करा रहे हैं, ये सब चाचा हैं। चाची, ये चाची के बोध करा रहे पूरी जाति का। इसी प्रकार मौसी हो गया। नदी, अब हमने नदी बोल दिया तो हमें नदी का ये नहीं पता कि कौन सी नदी, बस ये पता है कि नदी, तो यानी कि हमारे दिमाग में जब नदी बोल लेंगे सारी नदियां आ जाएंगी कि सब नदी हैं। इसी प्रकार पहाड़ हो गया, हमें ये नहीं पता किस पहाड़ के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ पहाड़ है तो पूरे जाति होगी, पहाड़ होगी, पूरे पहाड़ आ गए इसमें। ग्रंथ, इसी प्रकार ग्रंथ में कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। अगर हमें नाम दे देता जैसे कि महाभारत, तो हमें पता चल जाएगा कि सब महाभारत ग्रंथ है, तो व्यक्तिवाचक माना जाता है महाभारत। लेकिन सिर्फ ग्रंथ की बात चल रही है तो ये ग्रंथ इसमें आएगा जातिवाचक में। ये पूरी ग्रंथ में कुछ भी आ सकता है, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, रामायण हो, गीता हो, कुछ भी हो। इस तरह का पुस्तक, कोई सी भी पुस्तक आ सकती है, हमें पुस्तक का नहीं पता कौन सी है, लेकिन पुस्तक बोल देते हैं कि पुस्तक होगी, पूरी जाति का बोध हो रहा है पुस्तक। इसी प्रकार से दिन हो गया, दिन बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता कौन सा दिन है, 7 दिन में से कोई सा भी दिन हो सकता है, तो इसलिए दिन है, पूरे दिन, पूरी दिनों की पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार महीने हो गए, हमें ये नहीं पता कि महीने कौन सा है, पूरे महीने का बोध है। इसी प्रकार पशु और पक्षी, पशु का नहीं पता कौन सा पशु है, क्या है, पक्षी है। लेकिन आप एक बात को अभी ध्यान रखें, मैं आपको बता दूं, अगर पक्षी या पशु में ऐसे देख दिया ना कि पशु में देख लो, ये बोल दिया गाय, भैंस या और भी कोई जानवर, तो आप इसे व्यक्तिवाचक में नहीं करेंगे। ये मत सोच लेना कि पशु में से गाय भैंस निकालती है तो इसमें गाय का बोध हो रहा है, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं पता कौन सी गाय है, गाय की पूरी जाति आ जाएगी, इसलिए गाय भैंस जो है ये पशु के अंदर आएंगी। ये भी ये मत सोचना कि पशु में से अगर हमने एक को निकाल दिया गाय को तो गाय व्यक्तिवाचक में आएगी, नहीं, गाय भैंस घोड़ा कुछ भी हो वो भी इस जातिवाचक में आएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता किस घोड़े का, किस गाय का, किस भैंस का जिक्र हो रहा है। ठीक, इसी प्रकार पक्षी में है इस तरह के शब्द ये जो है जातिवाचक आते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम
समूहवाचक। नंबर 3 समूहवाचक। तो इसको मैं रफ करता हूं, समूहवाचक करते हैं। चलिए काला मार्कर ये बहुत बदतमीज मार्कर है। चलिए और हो गया। समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है वही समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, एक बात तो ध्यान रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा जो है इसको जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना गया है। तो बताऊंगा कैसे। समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना गया है। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यक्तियों का समूह, इधर लिख दो वस्तुओं का समूह। वस्तुओं का समूह। ठीक, इधर व्यक्तियों का समूह लिखेंगे, इधर वस्तुओं का समूह लिखेंगे। जैसे कि आयोग, जनता दल टीम आयोग, जत्था, परिवार हो गया, बैठक, सेना, मंडली आदि। इधर वस्तुओं का समूह लिखते हैं। गुच्छा, दर्जन, ढेर, जोड़ा, गट्ठर, टी-शर्ट हो गया, झुंड हो गया आदि। ठीक,
अब देखिए तो शुरू से। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना गया है। इसका जातिवाचक संज्ञा का भेद क्यों माना गया है? उसमें भी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का जिसमें अनेक का बोध होता, इसमें भी अनेक का बोध हो रहा है, इसमें भी बहुत संख्या अनेक है, जैसे इसलिए इसका भेद माना गया है। अब यानी कि हमें देखना है समूह किसमें है। जैसे कि समूह, एक समूह है, जनता हो गया, जनता एक अपने में समूह है, दल हो गया, टीम हो गया, आयोग हो गया, ये अपने में एक समूह है। एक व्यक्ति से कोई टीम नहीं बनेगी, कोई जनता नहीं बनेगी, कोई दल नहीं बनेगा, बहुत सारे होंगे, अनेक होंगे, तो इसलिए उसमें जनता होगी। अगर बहुत सारे हैं तो जनता होगी, दल में भी कई बहुत व्यक्ति होंगे, टीम में भी, आयोग में भी। जत्था का बहुत सारे हैं तभी जत्था कहलाएगा, ना कि एक का जत्था कहला देगा। परिवार आएगा, परिवार में एक से अधिक सदस्य हैं तभी परिवार कहलाएगा, इसलिए वो समूह है। बैठक हो गया, कक्षा हो गई, कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं तभी कक्षा कहलाती है, एक विद्यार्थी से कक्षा नहीं कहलाएगी। सेना, सभा, मंडली, इस तरह के शब्द जो है ये सब समूहवाचक आते हैं, वो भी व्यक्ति के समूह में। अब वस्तुओं के समूह में देखिए, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा है, वस्तु अंगूर, हमें नहीं पता उसमें कितने हैं, बहुत सारे हैं, गुच्छा है। दर्जन में एक से अधिक है, 12 है, एक से अधिक है तो इसलिए वो समूह आ जाएगा। एक दर्जन पूरा समूह है। ढेर, नाश पड़ा है, कुछ भी, गेहूं है, चावल है, कुछ भी है, ढेर है, हम उसे गिन नहीं सकते, हमें पता है बहुत ढेर है, उसे सिर्फ नाप सकते हैं। तो ढेर, अगर उसका ढेर है एक ऐसे तो हम कहेंगे ढेर है, तो ढेर समूह आ जाएगा। ये जोड़ा, कोई डबल है, कोई चीज जोड़े में है तो वो भी एक समूह है, अपना समूह बना गया है। इसी प्रकार गट्ठर है, ये लकड़ी का एक गट्ठर बना दिया हमने तो वो एक पूरा गट्ठर है, समूह है पूरा, एक से गट्ठर नहीं बनेगा। इसी प्रकार टी सेट है, टी सेट में जो है 6 वियुक्ता 12 का वियुक्ता सेट, तो एक से अधिक का है इसलिए समूह है उसका पूरा, वो टी सेट हो गया। इसी प्रकार झुंड है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इसमें इनको डालनी पड़ेगी यार, मैं इनको डालता हूँ। अब चला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जिससे कि हमें किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है। हमें उसे देख के पता चल रहा है कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है, पदार्थ का ज्ञान होगा हमें किस कौन सा पदार्थ है, वही संज्ञा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें पदार्थ यानी कि ठोस, द्रव, गैस, तीनों का ज्ञान
होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, ठोस द्रव गैस तीनों, यानी कि पदार्थ का ज्ञान हो गया हमें। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम, जैसे इधर लिख लो द्रव, ये ठोस क्या है, इधर गैस क्या है। ठीक, द्रव में हो गया पानी, जल, दूध, घी, मक्खन, पेट्रोल, तेल, तारकोल, शरबत, शराब, शहद आदि। इसी प्रकार आप ठोस में देख लेते हैं। ठोस में हो गया जैसे कि लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, कोयला, जस्ता, पत्थर आदि। ठीक, अब गैस में देख लेंगे, हवा, धुआं, कोहरा, वायु, ऑक्सीजन, वाष्प आदि। ठीक, चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हमें पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस तीनों का ज्ञान होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके उदाहरण से द्रव में देख लो, द्रव में पानी, जल, दूध, घी, मक्खन, पेट्रोल, तेल, तारकोल, शरबत, शराब, शहद आदि। हमें सबको देखने से लग रहा है कि पानी है तो ये द्रव है, जल है, दूध है, ये सब द्रव है, घी भी द्रव है, मक्खन भी द्रव है, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, तारकोल हो गया, सब द्रव है, शरबत हो गया, शराब हो गया, शहद हो गया, ये भी सब द्रव के ही उदाहरण है। इसी प्रकार ठोस में देखें, लकड़ी ठोस है, लोहा ठोस है, सोना ठोस है, चांदी ठोस है, मिट्टी ठोस है, कोयला भी ठोस है, जस्ता और पत्थर भी ठोस है, ये ठोस हो गए। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से गैस में देखिए, हवा होगी, हवा एक गैस है, धुआं भी गैस है, कोहरा भी गैस है, वायु भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये वाष्प जो उड़ती है ये भी गैस है। ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये द्रव्यवाचक संज्ञा पूरी हुई। अब हम करते हैं समूह भाववाचक संज्ञा, अगली नंबर 5। नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के
गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि, ये सब भाव हैं। आदि भावों का ज्ञान होता है। भाव वाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, जैसे बुढ़ापा, जवानी, मित्रता, यौवन, बचपन, लड़कपन, ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, हरियाली आदि। ठीक, देखिए बुढ़ापा जो है एक भाव है, उसके अंदर वो हमें दिख रहा है कि ये बूढ़ा है, तो हमें हमारे मन में भाव आया कि ये बूढ़ा है, उसे देखकर बोले कि ये बूढ़ा है, तो बुढ़ापे का उसके अंदर भाव है। इसी प्रकार जवानी होगी, मित्रता का, मित्र के अंदर मित्रता का भाव होता है। कोई यौवन है जवान, उसके अंदर यौवन का भाव होगा। कोई बचपन में बच्चा है, उसके अंदर बचपन का भाव होगा। लड़के में लड़कपन का भाव होगा। और ईमानदारी का भी एक भाव होता है, ईमानदारी को दिखाई नहीं देती ईमानदारी, तो ये भाव है। अच्छाई और बुराई, ये सब ये हम मनुष्य के अंदर भाव होते हैं। हरियाली, हमें देखने से पता चल है कि यहाँ हरियाली है, किसी वस्तु के अंदर ये हरियाली है, तो ये उसका भाव है। ठीक, ये सब भाव में आते हैं। और भी होते हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये 5 के 5 प्रकार आज पूरे हुए। भाववाचक संज्ञा फ्रेंड्स हमने पूरी कर दी है, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा के निर्माण किस किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं, कैसे कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कल। और इसके बाद ये संज्ञा पूरी होने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज लाएंगे, अभ्यास सेट लाएंगे। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही। कल हम आपको भाववाचक संज्ञा के किस तरह से निर्माण होते हैं, किस तरह से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, वो सब कराएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी है तो। और जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगी अगली। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।